बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। भवसागर तर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। भवसागर तर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। माया के दुखों से छुटकारा हम पाएंगे। माया के दुखों से छुटकारा हम पाएंगे। धन कृपा के हम पात्र बन जाएंगे। धनी कृपा के हम पात्र बन जाएंगे। धनी चरणों का सहारा होगा। धनी चरणों का सहारा होगा। जीवन हमारा सुंदर होगा। सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। जीवन हमारा सुंदर होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री वीतक साहिब की यह जो चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं, आज 14वें दिन की मजल और धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज की यह दिव्य तारतम वाणी का प्रकटीकरण आज के इस प्रसंग को, इस आनंद देने वाले सुखदायी प्रसंग को आइए हम आप सभी मिलकर श्रवण करें और इससे पूर्व अक्षरातीत श्री राजी महाराज की वंदना करें। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि वेर प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का बेर बेर प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज की इस मजल को हम प्रारंभ करते हैं। एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्मा, सो सेवा करने लगा ज्यों सुख पावे आत्मा, ज्यों सुख पावे आत्मा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अब तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से धाम धनी श्री सद्गुरु स्वरूप जब अपने तन को परित्याग करते हैं और श्री इंद्रावती सखी के हृदय रूपी धाम में विराजमान होते हैं, उन्होंने श्री इंद्रावती सखी को भविष्य की सारी जिम्मेदारी, धर्म को प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी और मेला करने का आदेश दिया था। श्री महाराज अब विचार करते हैं कि सद्गुरु स्वरूप के नाम का वह मेला मुझे करना है और इसीलिए मंत्री पद को प्राप्त करके कुछ पैसे जोड़े और उसके बाद सुंदर साथ की भलीभांति सेवा वे करने लगे। कल तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से उन्होंने सारी सामग्रियों को बटोर करके अपने घर मेड़ी धाम में रखा और जब इस प्रकार से सद्गुरु के नाम का यह मेला प्रारंभ होता है, सारे सुंदर साथ को आमंत्रित किया गया है, तो सभी सुंदर साथ इस मेले के अंदर सहभागी होते हैं और साथ की सेवा श्री महाराज इतने लाड और इतने प्रेम से कर रहे हैं कि श्री महाराज ने उन भाई को आदेश दे रखा है कि यदि कोई साथ मांगे कि मुझे 2 जोड़ी कपड़े चाहिए तो 2 नहीं देना, 4 देना। कोई 5 मांगे 10 देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। इस तरह से बड़ी मेहनत से जो उन्होंने कमाया हुआ धन था, उसे श्री सद्गुरु स्वरूप के नाम के इस मेले के ऊपर वे निछावर करने लगे। परंतु यहाँ पर इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उनने कछु ना विचारिया, बात दिल में लई। श्री महाराज जिस प्रकार से मेले में धन लुटा रहे हैं, उनको देख करके कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि श्री महाराज ने अपने हाथों से, अपनी मेहनत से वह धन को कमाया हुआ था। कोई अपने मेहनत की कमाई को इस प्रकार से लुटाते नहीं है जिस तरह श्री महाराज सुंदर साथ की सेवा में लुटा रहे थे, क्योंकि वे जानते हैं कि सेवा का क्या मूल्य है इस संसार के बीच में। जो सेवा करते हैं वे ही श्री राजी के नजर में जचते हैं और धनी उनके ऊपर में प्रसन्न चित्त होते हैं। सेवा जेवो बीजो पदार्थ नथी, सेवा की भांति हमारे लिए अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं जो दिल को पावन बना करके हमें धनी के करीब ले जा सके। इसीलिए श्री महाराज साथ की सेवा कर रहे थे, परंतु दुनिया क्या जाने, किसी ने चुगली कर दी। नाम तो यहाँ श्री लालदास जी ने कहा नहीं, संकेतिक रूप से कहते हैं कि किसी ने चुगली करी वजीर के पास में कि श्री महाराज जो कि राज दरबार में मंत्री पद पर थे, वे राज दरबार के धन को इस प्रकार से अपने सुंदर साथ के प्रति लुटा रहे हैं। श्री महाराज भली भांति जानते हैं कि ये धन उनके 10 उंगलियों की मेहनत से कमाया और बटोरा हुआ धन था, लेकिन
जो लोग वहां पर थे उनकी दृष्टि में ये नहीं आया और चुगली लगा दी गई। वजीर ने भी कुछ विचार नहीं किया, न तो इस विषय में कुछ शोध होती है, न ही कोई खोज होती है कि वास्तव में ये धन किनका धन है। अपने दिल में वजीर ने जब यह बात को लिया, तब वजीर ने श्री महाराज समेत उनके बड़े भाई श्यामल दास जी ठाकुर एवं उनके छोटे भाई उद्धव दास जी, इन तीनों भाइयों को नजर कैद में बंद कर दिया, जिसे प्रबोधपुरी कहते हैं, जिसको कुरान की भाषा के अंदर हबसा कहते हैं। सुंदर साज जी संवत 17 से 14 भई कुतुब खान की मुहिम, जाम वजीर गए तीन पर खड़बड़ पड़ी इन कौम। यह बात विक्रम संवत 1714 की साल में होती है, जब श्री महाराज समेत उनके भाइयों को नजर कैद किया गया, क्योंकि उन दिनों में यह प्रथा है कि जो कोई ऐसे मंत्री वर्ग के बड़े घराने के लोग होते हैं और यदि उनसे कोई पूछताछ करनी हो, किसी विषय में उनके ऊपर संदेह किया गया हो, तो उन्हें सामान्य जेल खान के अंदर नहीं डाला जाता, उनको नजरबंद किया जाता है। और ऐसे ही नजर कैद के अंदर श्री महाराज को रखा गया। तो इस प्रकार से उसी समय में इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जब गुजरात के अंदर कुतुब खान बादशाह ने जामनगर के बादशाह को कर्ज दिया हुआ था और उस कर्ज को वे चुका नहीं पा रहे थे, तो संधि करने के लिए यहाँ से जामनगर के राजा सहित उनके वजीर, उनके मंत्री को जाना पड़ा और जा करके वे सलाह करने लगे। इसी बीच में 1 साल भर व्यतीत हो जाता है। श्री महाराज अपने भाइयों के समेत उस नजर कैद में थे, लेकिन उनको पकड़ के तो रखा है, नजर बंद तो किया है, लेकिन उन्होंने क्या अपराध किया है इसके विषय में अभी तक कोई भी निरूपण नहीं हुआ था। केवल उनको वहां पर नजर बंद किया गया। अब इस प्रकार से माया ने विक्षेप डाल दिया था उस मेले के बीच में। जब तक श्री महाराज वहां नजर कैद में थे, दिन दिन पल पल वे यही सोचते रहे कि मुझसे क्या ऐसी भूल हो गई। मैं तो श्री सतगुरु स्वरूप के वचनों का पालन कर रहा था, श्री सतगुरु ने ही आदेश दिया था, मेला करो अपार। परंतु यह कैसी बात हो गई कि मैंने उनके नाम का मेला करने का सोचा, शुद्ध भाव रखा, सभी सुंदर साथ की सेवा करूं ऐसा सोचा, परंतु फिर भी मेरे कार्य के अंदर इस तरह से विक्षेप विघ्न क्यों पड़ा। श्री महाराज इस विषय के ऊपर में बार बार दिन रात और पल पल सोच रहे हैं, विरह वेदना के अंदर बिलख रहे हैं, क्योंकि श्री सतगुरु स्वरूप के नाम का मेला न केवल खंडित हुआ और इसी के साथ जो कोई सामान बटोरा गया था मेला करने के लिए, वह भी सारा रावण में चला गया, उसे जब्त कर लिया गया। अब श्री महाराज वहां पर दिन दिन विचार करते हैं, क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत, हम तो बंदगी में हटे, क्यों ऐसा किया इत। धनी धाम से पूछते हैं, पुकार करते हैं कि हे मेरे धनी, मैं जो भी कुछ करता हूँ वह सब मैं आपके चरणों के ऊपर समर्पित करते हुए करता हूँ। ना मुझे कोई यश चाहिए, ना कोई श्रेय चाहिए, मेरा तो जो है वह सब आप ही का है, मेरा कहने के लिए भी कुछ नहीं है। और मैं तो साथ की बंदगी करना चाह रहा था, तो फिर इस प्रकार से मेरे मेले के अंदर विक्षेप क्यों डाला गया। नीचे यहाँ संसार के जो लोग हैं उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वे इस मेले को खंडित कर सकें।
परंतु हे श्री सद्गुरु स्वरूप, हे मेरे धाम के धनी, यह आपकी इच्छा के द्वारा ही हुआ है। जब इस प्रकार से श्री महाराज अपने अंतर मन में सोचने लगे, विरह करने लगे, सुंदर साज जी यहाँ करीब करीब 6-8 महीने व्यतीत हो चुके हैं। विक्रम संवत 1714 के साल में यहाँ पर उनको नजर कैद किया गया। अब विक्रम संवत 1715 के साल आ पहुंची है। हफ्सा अथवा तो प्रबोधपुरी एक ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति जो है वह अपने भूल के प्रति विचार करता है। वह एक शिक्षा गृह कहा गया है, जहां पर अपने अंतर वृत्तियों के द्वारा विचार करते हैं, विचार किया जाता है कि क्या भूल हुई मेरे से कि जिसके कार्य कारण से ऐसी विपत्ति आ पड़ी, ऐसे मेला खंडित हो गया। सुंदर साज जी इस प्रकार से करते करते जब उनका हृदय पूरी तरह से पिघल गया और विरह करते करते सारे विकार और भी दूर हो गए, तब सुंदर साज जी धाम धनी श्री राजी कृपा करते हैं। और यह कृपा भी कैसी कृपा है। श्री महाराज के हृदय रूपी धाम में श्री सद्गुरु स्वरूप तो 1712 से विराजमान हो चुके हैं, परंतु यहाँ सामने आकर के दीदार भी देते हैं और बात करते हैं। पुनः स्वरूप को बदल करके श्री महाराज के हृदय रूपी धाम में विराजमान हो जाते हैं। सुंदर साज जी धाम धनी की इस कृपा को देखिए, वितकार कहते हैं, यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, ठोर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। जब इस प्रकार निरंतर विचार करते रहते हैं, विरह करते रहते हैं, धाम धनी से प्रश्न पूछते रहते हैं, तब धनी श्री देवचंद्र जी एकांत लेकर के श्री महाराज को दर्शन देते हैं और जो विचार कर रहे हैं महाराज की मेरे से क्या भूल हुई, ये सारे प्रश्नों का उत्तर अब धाम धनी देंगे। सुंदर श्री इंद्रावती लड़ी धनी सो जोर, धाम धर्म पर हम हते क्यों किन हो इत शोर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ पर श्री इंद्रावती सखी अपने धाम धनी के साथ में इस प्रकार से लड़ती है और लड़ाई करते हुए पूछती है कि मैं तो धाम और धार्मिक कार्य कर रहा था, धाम की सुंदर साथ की मैं सेवा कर रहा था, तो मेरे ऊपर इस प्रकार का जोर क्यों किया, क्यों मेरे इस मेले को आपने खंडित किया, क्योंकि ये मेरा मेला नहीं था, ये तो सतगुरु के नाम का मेला था, उनकी आज्ञा के अनुसार मैं कर रहा था। अब यहाँ पर धाम धनी श्री देवचंद्र जी प्रकट होते हैं उनके हृदय रूपी धाम से और आकर के दीदार देते हैं और दीदार दे करके श्री महाराज को अत्यंत प्रसन्न करते हैं। श्री महाराज उनके चरण को ग्रहण करते हैं और बातें होती है। धनी श्री देवचंद्र जी इस बात का खुलासा करते हैं कि श्री महाराज से क्या भूल हुई थी। हुक्म भयो पूरब दिशा, ये मेला करना है कहाँ? क्या ये मेला पश्चिम की तरफ यानी कि जो गुजरात है वहां पर करना है? नहीं, श्री सद्गुरु स्वरूप आदेश देते हैं कि मैंने आपको हुक्म किया था पूर्व दिशा में मेला होगा। क्या यह पूर्व दिशा है? जिस पूर्व दिशा की ओर और संकेतिक रूप से कहा कि विंध्या पीठ है और विंध्याचल पहाड़ों की जो पीठ है, शास्त्रों ने जिस स्थान को इंकित किया गया है उस स्थान पर मेला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये तो स्थान की बात हुई, परंतु मेला संपन्न कब माना जाएगा? साकुंडल सकुमार जित है मेला ते ही ठौर। बोलिए श्री
महाराज की जय। उस मेले के अंदर इनकी उपस्थिति भी होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के जागरण होने के बाद ही जो 12,000 और 24,000 आत्माएं हैं वे भी इस धर्म के अंदर आने लगेंगे। इस प्रकार से सभी सुंदर सात का जमघट होगा, मेला होगा। ये आदेश मैंने आपको दिया था श्री महाराज। ये कौन सी दिशा है? क्या यह विंध्याचल पहाड़ की पीठ है? क्या यहाँ पर शाकुंतल और सुकुमार उपस्थित है? जब इस तरह से श्री सद्गुरु स्वरूप खुलासा करते हैं कि मैंने कहा हुआ मेला जाहिरी मेला नहीं है कि जो आटा, गेहूं, मैदा इत्यादि को जमा करके सुंदर सात को भोजन करा करके संपन्न हो सके। मैंने कहा हुआ मेला बातुनी मेला है, जहां पर शाकुंतल सुकुमार सहित 12,000 24,000 आत्माओं की उपस्थिति हो, उनकी आत्म को जागृत किया जाए। और वह मेला होने का स्थान विंध्याचल पर्वत की पीठ पर बताया गया है। तो सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदरता पूर्वक जब श्री देवचंद्र जी इस प्रकार से दीदार देते हैं, बात करते हैं, अब ये हुआ कि धाम धनी सद्गुरु स्वरूप अपने वास्तविक रूप के अंदर परिणत हो करके श्री श्यामा महारानी के स्वरूप में भी दीदार देते हुए श्री महाराज के हृदय रूपी धाम के अंदर में विराजमान हो जाते हैं। मुख थे बानी कहत में प्रगटे आई स्वरूप, मिश्री की ईंटे गिरई कहा कहे मति कूप। बोले श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारी सुंदर साथ जी इस प्रकार से जब श्री देवचंद्र जी श्यामा महारानी का स्वरूप धारण करके श्री महाराज के हृदय रूपी धाम में विराजमान हो गए, जैसे ही वे विराजमान हुए कि यहाँ से अब उनके श्री मुखार बिंद से वाणी का प्रकटीकरण शुरू होने लगा। धाम धनी का जो जोश है, जो शक्ति है, वह श्री महाराज के अंदर अब उत्तेजित होने लगी उस शक्ति के द्वारा। और श्री श्यामा महारानी के आनंद अंश, श्री श्यामा महारानी की मिठास को लिए हुए श्री महाराज के श्री मुखार बिंद के द्वारा यह दिव्य वाणी, इस तारतम वाणी का प्रकटीकरण होने लगा। प्यारे सुंदर साथ जी वित्तकार कहते हैं, इस वाणी के अंदर श्री श्यामा महारानी के आनंद अंश की जो मिठास है, किसी भी वाणी को पढ़िए, किसी भी प्रकरण को पढ़िए, इस वाणी को पढ़ने से सदा ही आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा में करार होता है। और क्यों न हो, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये तो श्री श्यामा जी की रसना है। उनकी मीठी जुबान के द्वारा आनंद गुण को लेकर के यह वाणी का प्रकटीकरण हो रहा है। और इसीलिए मिस्री की ईंटें गिरने लगी, बरसात होने लगी। पहली बार जब वाणी का प्राकट्य हुआ तब तो यहाँ जो उनके दोनों भाई थे उन्हें इस विषय में पता ही नहीं, स्वयं श्री महाराज को भी पता नहीं था। इसीलिए इस वाणी को नोट करने में ढील हुई, देरी हुई। और इस प्रकार से यहाँ पर श्री महाराज के मुखारविंद से प्रकटे हुई जो पहली बार की वाणी छूट गई। जब वे होश में आते हैं तब उस वाणी को उतारा गया और तब से लेकर के उस नजर कैद की दीवारों के ऊपर में उनके भाई उद्धव ठाकुर इस वाणी को लिखने की सेवा करते थे। सुंदर साथ जी, जैसा हमने प्रसंग में सुना कि श्री श्यामा जी ने दीदार दिया, तो श्यामा महारानी जब हृदय रूपी धाम में विराजमान होती है, इसीलिए जो सर्वप्रथम वाणी का अवतरण हुआ वह श्री रास मंडल के अंदर श्री श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन
वर्णन वहां से वाणी प्रारंभ होती है। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे शोभा कहूं घणवे करीने स्नेह। जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा पण न आवे वाणी माहे तेह। शोभा सिनगार श्यामाजी नो निरकुंजी। तो इस प्रकार से श्री श्यामा जी महारानी का जो श्रृंगार है उसका वर्णन होने लगा और उसके बाद श्री राजी महाराज के रास मंडल के श्रृंगार का वर्णन होने लगा। सुंदर साथ जी तत्पश्चात ही सुंदर साथ यानी 12,000 के श्रृंगार का वर्णन हुआ और ये 12,000 सखियों का जो श्रृंगार श्री श्यामा महारानी के श्रृंगार की भांति ही है। अब प्यारी सुंदर साथ जी यहाँ पर जब ये श्रृंगारों का अवतरण हुआ तब जाकर के श्री रास ग्रंथ की कई जो रामते हैं, कई चौपाइयां हैं, वे सब यहाँ पर एक के बाद एक अवतरित होने लगी। इसी प्रकार से श्री प्रकाश ग्रंथ की जो चौपाइयां हैं उनका अवतरण भी गुजराती भाषा के अंदर यहाँ पर हफ्सा में हुआ। षटऋतु ग्रंथ जिसके अंदर श्री इंद्रावती आत्मा ने अंतर हृदय से जो विरह वेदना की है बालाजी के प्रति, वह भी इसी हफ्सा के बीच में प्रकट हुई वाणी है। और इतना ही नहीं, द्वे चौपाई कलश की भयो इत प्रारंभ। कलश किताब का जो बीज है, कोई कहते एक चौपाई, कोई कहते हैं 2 चौपाई। इस प्रकार से कलश ग्रंथ का जो बीज रखा गया वह बीज यहाँ पर हफ्सा में रखा गया। तो इस तरह गुजराती भाषा के अंदर ये सारे ग्रंथों का अवतरण हुआ। द्वे चौपाई कलश की किन्नो उत प्रारंभ। यह वाणी हबसा विषय प्रकट धर्म को थंब। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जो कलश ग्रंथ की वाणी है, कलश किताब को धर्म का थंब कहा गया है क्योंकि तारतम ज्ञान की जो पराकाष्ठा का ज्ञान है वो सब श्री कलश ग्रंथ के अंदर समाहित है। तो इस तरह सुंदर साथ जी वाणी के प्रकटीकरण का प्रारंभ हुआ, जैसा कि कुरान के अंदर भी पहले ही कहा गया था कि वहां की 4 किताब रद्द हो करके वो सारा ज्ञान यहाँ पर भारत देश के अंदर में अवतरित होगा। उसी कहे प्रमाण यहाँ पर श्री रास प्रकाश षटऋतु और कलश का जो प्रथम जो है, हबसा के पातशाह पर ये लिखा बड़ा निशान। ये बात कुरान में पहले ही कही है कि हबसा प्रबोधपुरी के अंदर जो महापुरुष बैठेंगे उनके श्री मुखारविंद के द्वारा ये दिव्य परमात्मा की जो वाणी है उसका प्रकटीकरण होगा। प्यारी सुंदर साथ जी, ये वाणी कोई मामूली वाणी नहीं है। इसी वाणी के कारण से कहा है ना कि इन वाणी के कारणे कई दमे देह, इन वाणी के कारणे कई करे तपस। कई प्रकार से अपने संधि को उन लोग छेद देते हैं और कोई तो भैरव से जाप खाते हैं, परंतु फिर भी इस वाणी का जो संदेश है वह भी उनके कानों में पड़ता नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है और उनकी कृपा के माध्यम से अवतरित वाणी है। ये वाणी श्री राजी के जोश और श्री श्यामा जी के मीठी रसना से अवतरित वाणी है। इंद्रावती सखी के पावन हृदय रूपी धाम से बैठ करके स्वयं बालाजी बोल रहे हैं। इसीलिए तो श्री इंद्रावती सखी कहती है कि इसको कीव नहीं समझना, इसे कोई कविता की भांति नहीं समझना, ये तो पर ब्रह्म परमात्मा के दिव्याति दिव्य वचन है, ये तो ब्रह्म वाणी है। सुंदर साथ जी, इस वाणी को क्यों लाया गया? तारतम रस वाणी करी पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होय भोम का सुख होवे ताको। इस
तारतम वाणी का रसपान जो करते हैं उसके अंदर माया की जिमी का जो जहर चढ़ा हुआ है वो सारा जहर निर्मूल हो जाता है, क्योंकि माया के जहर को निर्मूल करने वाली कोई औषधि तो है नहीं। इसे निर्मूल करने के लिए ही परम धाम से पीयू जी अपने तारतम के ज्ञान को लेकर के आए हैं, और इस तारतम वाणी में यह शक्ति है, यह सामर्थ्य है कि हमारे हृदय को परिवर्तित करके श्री परम धाम की तरफ सन्मुख बना दे। लेकिन कंडीशंस अप्लाई, और कंडीशन क्या है कि इस वाणी को आत्मसात करना है, हृदयांगम करना है, और तब जाकर के इस वाणी के कमाल को देखिए, इसके करिश्मा को आप देखिए, किस तरह हृदय परिवर्तन होता है। द पावर ऑफ द वर्ड्स इन दिस वाणी इज इमेंस। सुंदर साज जी, दिस वाणी इज यूनिक। These are the revelations of the divine himself. It is not anything to do with the worldly utterances. ये शास्त्रों की बात नहीं है, ये तो दिव्य परमधाम के श्री राजी महाराज की वाणी है, और इसीलिए इस वाणी की समतुलना अन्य किसी से नहीं हो सकती। प्यारे सुंदर साज जी, इस वाणी का प्रकटीकरण हफ्सा के बीच में प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे करके जैसे ज्ञात हुआ कि प्राणनाथ जी को जोश आता है और जोश में वाणी को प्रकट्य होता है, तब जा करके उनके भाइयों ने, विशेष उद्धव जी ने इस वाणी को नोट रिकॉर्ड करने का कार्य प्रारंभ किया और उसको पुस्तकों के अंदर में भी लिखने लगे। तो सुंदर साज जी, यही बात तो है, कहा ना, राजरस बरस रह्यो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस रह्यो आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, राजरस बरस रह्यो आज मोरे आंगन में, वाणी रस छलक रह्यो आज मोरे आंगन में। ये 12,000 ब्रह्म आत्माओं के लिए वाणी का प्राकट्य हुआ है। सुंदर साज जी, जो धाम की आत्मा है वे ही इस वाणी की वारसी लेंगे और इस वाणी के प्रत्येक वचन को वे हृदयांगम करेंगे। इस तरह जब हफ्सा के बीच में यह अति सुंदर लीला हो रही है, श्री महाराज के हृदय रूपी धाम से श्री राधा जी, श्री कृष्ण जी गोपियों के सहित प्रकट होते हैं, और कभी दधि मंथन की लीला करते हैं तो कभी रास रमण की लीला करते हैं। इस तरह कई भांति भांति की लीलाएं यहाँ पर होती है, और जो बिजलियों के चमकार उनके मुखमंडल के आगे श्री की ईंटें गिरती है। कई भांति भांति की लीलाएं राज दरबार के जो राज है वे अपनी अटारी पर से यहाँ पर सामने नजर कैद हुए हैं। श्री महाराज उनको रात दिन देखते रहते हैं, और देखते हुए उन्हें आज कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनके ऊपर तो परमात्मा की असीम कृपा है कि जिसके द्वारा उनसे ऐसी ऐसी लीलाएं होती है। तो सुंदर साज जी, उनके जो राज घराने वाले थे वे सब कोई इतने परेशान थे कि ऐसे श्री महाराज को नजर कैद में रखा गया है और उनका इंसाफ तक किया नहीं गया है। इसीलिए वे राह देख रहे थे कि कब राजा आ जाए, वजीर आ जाए और आकर के वे श्री महाराज का इंसाफ करें। सुंदर साज जी, किसी प्रकार से पूरा साल भर तो यहीं पर व्यतीत हो गया, जिसके बीच 3 पूरे ग्रंथ और कलश का प्रारंभिक ज्ञान उदय हुआ। और यह जो कलश की बाकी वाणी है, जैसे कि बेहद वाणी है,
इस बेहद वाणी का प्राकट्य तब हुआ जब श्री महराज दीप बंदर को जा रहे थे। तब नाव में इस बेहद वाणी का प्रकटीकरण हुआ, जिसके वाणी को देख करके पढ़ करके स्वयं श्री महराज का सिर आसमान में जा लगा, क्योंकि उसके अंदर ये दिव्य वाणी का महत्व प्रकाशित किया गया था। बेहद के साथी सुनो बोली बेहद बाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू न जानी। ये बेहद बाणी का जो मर्म है, उस मर्म को समझाया गया कि बड़े बड़े इस संसार के अंदर हुए, परंतु किसी ने भी बेहद बाणी को प्रकट कर नहीं सके, क्योंकि ये बेहद वाणी, ये परम धाम की वाणी केवल ब्रह्म आत्माओं के मुखारविंद से ही प्रकट हो सकती है। वह भी धाम धनी जिनके हृदय में विराजमान हुए, उनके हृदय के द्वारा ही ये वाणी का प्रादुर्भाव होगा, अन्य से नहीं। तो इसीलिए इस बेहद वाणी के प्राकट्य को श्रवण करके स्वयं श्री महराज बहुत ही आह्लादित होते हैं। श्री कलश ग्रंथ का जो अन्य सारे प्रकरण और ज्ञान है, वो सूरत की मजल में अवतरित होता है। और सुंदर साथ जी इसी प्रकार से जो सनंद ग्रंथ है, वह अनूप शहर में अवतरित हुआ। श्री कीर्तन ग्रंथ के अंदर कई प्रकार के कई राग के जो कीर्तन अवतरित हुए हैं, वे तो समय समय पर अलग अलग मजल के अंदर जिस जिसके साथ श्री प्राणनाथ जी का सामना होता है, उनके साथ साथ उस मजल के अंदर श्री कीर्तन ग्रंथ के अलग अलग प्रकरण अवतरित होने लगे, जिनका संकलन एक कीर्तन ग्रंथ के अंदर में किया गया। जैसे जागनी पर्यटन में आगे बढ़ेंगे तो समय समय में हमें पता लगेगा कि कौन कौन से कीर्तन कहाँ कहाँ पर अवतरित हुए हैं। अब सुंदर साथ जी जो गुजराती भाषा के अंदर वर्णित ग्रंथ थे, उन सब को हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा के अंदर परिणत किया गया, क्योंकि सभी के सुख के लिए सब इस वाणी का रसपान कर सकें, इस भाव से वो सारे वाणी का अनुवाद हिंदुस्तानी भाषा में किया गया। सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, सर्व भाषाओं के अंदर यह ज्ञान प्रस्तुत तो किया जा सकता है, क्योंकि सबको अपनी अपनी बोली भाषा तो अति मीठी लगती है, परंतु श्री इंद्रावती कहती हैं कि सभी भाषाओं में यह ज्ञान कैसे कहे, इसीलिए सबको सुगम होने वाली हिंदुस्तानी भाषा के अंदर मैं इस ज्ञान को वर्णन करती हूँ। तो अब सारे जो रास को छोड़ करके प्रकाश और कलश, ये दोनों ग्रंथों की जो गुजराती भाषा की वाणी है, उसको अनुवाद करके हिंदुस्तानी बनाया गया। और सुंदर साथ जी इसके उपरांत जो खुलासा, खिलवत परिक्रमा, सागर, श्री सिनगार ग्रंथ, सिंधी, मार्फत सागर, यह जो सारे ग्रंथ है, इनका प्राकट्य श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में होता है, जहां पर साकुंडल सखी भी उस मेले के अंदर में शामिल हो जाती है, क्योंकि वहां पर सारी ब्रह्म आत्माओं का समूह बैठता है। उन ब्रह्म आत्माओं को देखते हुए श्री परम धाम का अर्श अजीब का जो ज्ञान है, जो दैवत है, वहां पर प्रकट हो गया। और सुंदर साथ जी जब मेरता पहुंचते हैं तो रास की कई रामतें वहां भी अवतरित होती है। और इतना ही नहीं, रामनगर के अंदर श्री परमधाम वर्णन के कुछ प्रसंग, कुछ प्रकरणों का वर्णन होता है, लेकिन भया परना ने बड़ा तूल कहा है। मुख्य रूप से श्री परमधाम के वर्णन जो जितने ग्रंथों के अंदर है, वो सब अर्श जाहिर होना जो कहा है, वो सब कुछ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में हुआ। श्री ग्रंथ बड़ा क्यामत नामा
जिसका प्राकट्य चित्रकूट में होता है। तो इस प्रकार से प्यारे सुंदर साज जी, ये सारे जो हमारे 14 किताब हमारे धाम धनी के अंग के साथ इन 14 ग्रंथों को संतुलन करके समझाया गया है। तो सुंदर साज जी, ये सारे ग्रंथों का अवतरण इस प्रकार से हुआ है। अब ये सारी मजल को वर्णन करने के पश्चात किस प्रकार से जब बाहर से मतलब अहमदाबाद से जब राजा और वजीर लौट करके आ जाते हैं और किस तरह से उनके घर के सदस्य उनको समझाने लगते हैं, ये सारी बातें अब आगे वित्तकार हमसे कहते हैं। 17 सही ऊपर 15 वर्ष बीते। 1715 की साल जब आई, सुबासो सल्ला करी मंत्री आयो हर्ष। अहमदाबाद में जो कुतुब खान नाम के जो सुबा आए हुए थे, उनसे सलाह मशवरा करके ये जो जामनगर के राजा एवं मंत्री हैं, हर्षित मन से वापस लौटते हैं, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए कुछ और समय की म्याद उनको मिल जाती है। गृह मधी वर्ग कलत्र में जब बैठ्यो वह जाई, बोले सब अकुलाई तब जुल्म कह्यो नहीं जाई। जब वे जैसे ही उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया कि घर के जो सारे सदस्य थे वे उनके ऊपर में टूट पड़े। ये कैसा जुल्म आपने मचा करके रखा है, वह भी श्री महराज जैसी आत्म के ऊपर, जिनके ऊपर में परमात्मा इतने प्रसन्न चित्त है। अरे एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाए, वर्ष रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाए। एक तो आपने उनका घर लूट करके सारी सामग्रियों को अपना बना लिया, बिना सोचे बिना छानबीन किए। दूसरा, उनकी बदनामी करते हुए नजर कैद में उनको साल, ऐसा जुल्म कोई किसी पे करता है क्या? उनकी बात का अब तक निर्णय भी नहीं हुआ है। इस प्रकार से घर के लोगों ने वर्णन करके बताया कि कैसे उन्होंने अटारी से खड़े हो करके दधि मंथन रास रमण ये सारी लीलाओं को अपने नजरों से देखा हुआ है। शताब छोड़ो इनको और देव दिलासा इन, दई शिरोपाव घरों पठाओ ये दिलगीर होवे जिन। घर वाले लोग कहते हैं अब शीघ्राति शीघ्र आप इनको रिहा कर दीजिए, इनका कोई दोष नहीं है, परमात्मा इनके ऊपर अत्यंत प्रसन्न है, इसीलिए अब इनका तुरंत आप दिलासा दे करके विदा कर दीजिए, इनको बख्शीश दीजिए, सिरोपाव पहनाइए और रवाना कीजिए। जो कोई बाइज्जत बड़े किए जाते हैं, जिनके ऊपर एक संशय होता है परंतु फिर उनको रिहा कर दिया जाता है, उनको सम्मानित करते हैं और इसीलिए उनको शिरोपाव दिया जाता है, अर्थात 5 वस्त्र दिए जाते हैं कि यही एक इंडिकेशन है, निशानी है कि इस व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया है। तो इस तरह से जब राजा और वजीर ने श्री महराज को शिरोपाव पहनाया, सबके बीच में ऐलान किया गया कि श्री महराज और उनके भाई ये बिल्कुल बेगुनाह है, उनका कोई कसूर नहीं है, और उन्हें शिरोपाव पहनाया, सम्मानित किया स्वयं राजा ने। गांव बख्शीश करते हैं जूनागढ़ का और गांव बिठाने के लिए उनको कहते हैं। यहाँ से अब श्री महराज निकल करके सीधे जाते हैं गुरुपुत्र बिहारी जी के पास, क्योंकि उनके हृदय के अंदर जो श्रद्धा है कि ऐसी वाणी मेरे हृदय से प्रकट हो रही है, मैं कहाँ बताऊं, सर्वप्रथम मैं सतगुरु स्वरूप को बताऊंगा। इसीलिए श्री महराज सर्वप्रथम बिहारी जी के पास जाते हैं और ये वाणी उनको दिखाते हैं।
जब बिहारी जी ने इस वाणी को देखा और पढ़ा तो देखते ही वे समझने लगे कि श्री षटऋतु ग्रंथ के अंदर में महाराज जी ने वर्णन किया हुआ है। इन तो शुकनों में कहिया मैं लेऊं धनी अपना, तो इत बाकी क्या रया भई शुकनों की पहचान। बिहारी जी षटऋतु के वचन को पढ़ते हैं जिसके अंदर श्री महाराज ने भली भांति विरह किया था। हे मेरे सतगुरु आप चले और मैं रह गई। तो सतगुरु स्वरूप के प्रति जो विरह किया, इसी को अपना माध्यम बनाते हुए बिहारी जी श्री महाराज को कहते हैं, हे महाराज ये आपने क्यों इतना विरह किया। सतगुरु चले गए, सतगुरु चले गए। अरे सतगुरु गए तो मैं कौन हूं, क्या मैं सतगुरु नहीं हूं। इस प्रकार से जब बिहारी जी कहने लगे, श्री महाराज ने सोचा अरे ये तो आगे खड्डा है और पीछे कुआं है, जहां भी जाऊं तो गिरने का डर है। कुछ बोलने नहीं पाए। वास्तव में बिहारी जी ने देख लिया था कि श्री महाराज अपने वाणी में कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं मेरे धनी की सच्ची अर्धांग हूं और मैं अपने धनी को अपने दिल रूपी धाम में विराजमान करके ही रहूंगी। श्री महाराज ने जो यह दावा लिया था, इसीलिए बिहारी जी समझ गए कि अगर महाराज धनी को ले लेंगे तो फिर उनकी गादी को भी ले लेंगे, तो मुझसे यह गादी को छीन लिया जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए इस वाणी को उन्होंने यहीं पर दबाने का प्रबंध कर दिया और श्री महाराज से कहते हैं, हे महाराज श्री सद्गुरु स्वरूप ने तो कभी कोई काल भी इस तरह से किसी लिखित वाणी से चर्चा नहीं की थी। श्री सद्गुरु स्वरूप ने तो हमेशा मौखिक रूप से चर्चा सुनाई। आप भी ये सब छोड़िए, मौखिक रूप से वाणी चर्चा कीजिए, बोलिए, क्योंकि हमारे में यह प्रथा सद्गुरु ने नहीं चलाई है। सुंदर साथ जी, वास्तव में अगर देखा जाए तो श्री सतगुरु स्वरूप जो इंद्रावती सखी के दिल रूपी धाम से बोल रहे हैं, जो ब्रजरास की लीला, जो परम धाम की बातें, जागने की लीला की बातें जो मौखिक रूप से श्री सतगुरु सुनाते थे, वही बातें अब वाणी के द्वारा वे बोल रहे हैं। उनमें कोई फर्क है ही नहीं। वचन भी स्वयं श्री सतगुरु स्वरूप के वचन है, परंतु बिहारी जी से दबाने के लिए ये बात कहते हैं। और सुंदर साथ को अति इच्छा थी कि हम ये वचनों को पढ़े, देखे, सुने, परंतु किसी को इसका एक अल्फाज भी सुनने देखने को नहीं मिला। इस वाणी को यहीं पर रोक दिया गया। अब सुंदर साथ जी, श्री महाराज यहाँ से जाते हैं जूनागढ़ बिहारी जी की आज्ञा को लेकर के गांव बसाने के लिए। परखी व्याह किन हो तहा, निज अमलावती अंग, अपनो रूप सुभाव दई, कर ग्रही लिन्नो संग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारी सुंदर साथ जी, जब जूनागढ़ को जा रहे थे तो बीच रास्ते में धुराजी का मार्ग आया। वहां पर श्री महाराज कुछ देर तक रुके थे। एक झरना वहां पर बह रहा था और उसी झरने के आगे एक छोटी सी बालिका खड़ी थी और उनके साथ उनके पिता भी खड़े थे। श्री महाराज के दर्शन करते ही उस छोटी सी बालिका ने अपना घूंघट ओढ़ लिया। उनके पिता को बड़ा ही आश्चर्य लगा, अरे मेरी लड़की का विवाह तो हुआ ही नहीं है, वो तो इतनी छोटी है, वो किसे देख करके घूंघट कर रही है, निकाल रही है। इस तरह जब पिता ने उसको पूछा, तब लड़की उत्तर देते हुए कहती है, ये जो सामने खड़े हैं इनका नाम श्री महाराज ठाकुर है और मेरे पूर्व जन्म के अंदर यही मेरे पति थे।
इन्हीं के साथ में मेरा संबंध था, इसीलिए उनके आगे मैं घूंघट निकाल रही हूँ। जब इस प्रकार से उस छोटी सी बालिका ने कहा, तब उनके पिता श्री प्रेम जी थावर उनको लेकर के गए और श्री महाराज के आगे उस छोटी बालिका को खड़ा कर दिया। यह बालिका जिनका शुभ नाम श्री तेज कुंवरी था, उनको ले जा करके बातें कराने लगे और कहते हैं मेरी बालिका इस प्रकार से कह रही है। शुरू में तो श्री महाराज को भी विश्वास करना कठिन हुआ, कैसे संभव हो सकता है। परंतु जब उस बालिका ने वो सारी गुह्य बातें बताई जो केवल और केवल श्री महाराज और फूलबाई के बीच की बातें थी, कोई भी तीसरी व्यक्ति उनको जानती ही नहीं है। जो सारी पत्र व्यवहार के अंदर श्री फूलबाई ने जो श्री महाराज को लिखी थी और श्री महाराज ने उत्तर देते हुए फूलबाई को लिखी थी, ये गुह्य बातों की जानकारी केवल उन दोनों को थी। और वह सारी बातें जब उस छोटी सी बालिका ने बता दी, तब जाकर के श्री महाराज को विश्वास हुआ कि हाँ, ये तो वही है जो पूर्व जन्म के अंदर फूलबाई बन करके मेरे साथ थी। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर परखी व्याह किन्नो तहा बिहारी जी को यह बात का संदेश देकर के आज्ञा लेकर के श्री महाराज ने अब तेज कुंवरी जी को अपनाया। यहाँ जाहिरी विवाह नहीं हुआ, परंतु बातूनी रूप से श्री महाराज ने यहाँ पर अमलावती सखी की वासना को अपनाया, उनके साथ में संबंध जोड़ा जो पिछले जन्म के अंदर बिछुड़ गई थी। और ये जो अमलावती सखी है, उनको अपना रूप, अपना स्वभाव, अपने गुण स्वयं श्री प्राणा जी ने प्रदान किए। कर ग्रही लिन्हो संग, और ये सब कुछ उनको प्रदान करते हुए अब उनकी बाह को पुनः पकड़ लिया। इस प्रकार से दूसरे जन्म के अंदर भी श्री तेज कुंवरी जी ने, फुलबाई माता जी ने श्री प्राणनाथ जी को ही अपना वर चुना, किसी अन्य से उनका शारीरिक संबंध नहीं हुआ। तो सुंदर साथ जी, ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग विक्रम संवत 1717 की साल के अंदर घटित होता है। और अब उसके उपरांत कहा जाए, जब श्री महाराज जाते हैं जूनागढ़ गांव बसाने के लिए, तब वहां पर कुछ समय तक ठहरे थे। और इसी बीच में जूनागढ़ के अंदर जो एक प्रकांड विद्वान रहा करते थे, उनके विषय का प्रसंग यहाँ वित्तकार श्री लालदास जी महाराज बताते हैं। हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे दिन के चाकर होय, जब वह दुखी पड़ा भोम उतारा सोय। हरजी व्यास नाम के ब्राह्मण थे, और जब उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, वे शिकिस्त अवस्था में पहुंच गए थे, तब उनके घर परिवार वालों को लगा कि अब ये ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं, इसीलिए उनकी दुर्गति न हो इस बात का ख्याल करते हुए पलंग पे से नीचे जमीन के ऊपर में उनको सुलाया गया। गाय के गोबर को लीप करके जमीन को पवित्र करके उनको वहां पर सुलाते हैं, क्योंकि कहा जाता है, मान्यता है कि पलंग के ऊपर सोते सोते अगर कोई इस प्रकार से मृत्यु प्राप्त करते हैं तो उनकी दुर्गति हो जाती है। इसीलिए यहाँ हरिजी व्यास को जमीन के ऊपर उतारा गया और उनके नाम से उनकी स्वयं की पत्नी आतुरी दान कराने लगी। अर्थात जीते जी जो दान किया जाए अपने अंतिम क्षणों के अंदर, ऐसा दान उनकी पत्नी ने यहाँ पर करना प्रारंभ किया। एक दिन जब व्यास जी कुछ होश में आते हैं तो उन्होंने देखा कि मेरे नाम से इस प्रकार से आतुरी दान करा रहे हैं। तुरंत उन्होंने इस बात के ऊपर विरोध करते हुए कहा,
क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मैं नहीं न इंद का मेरा क्यों कल पाओ मन। मैं इस इंद का नहीं हूं और ये आतुरी दान का जो फल होता है वो तो 14 लोक के अंदर ही भोगने को जाना पड़ता है। मैं इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर का जीव हूं ही नहीं, तो क्यों मेरे नाम से इस आतुरी दान को किए जा रहे हो। जाको मैं ना कही सो हा ना कही किन, इन दो ये बात की दाज रह गई मेरे मन। और विद्वान हरजी व्यास कहते हैं कि जिस बात को मैंने हाँ कहा किसी ने उसको नकारा नहीं, जिस बात की मैंने मनाई की किसी ने उसको हाँ में परिणत नहीं कर सके। यही दो बातों की दाज यानी कि बहुत अभिमान लेकर के मैं मरने जा रहा था, ये तुमने मेरे नाम पर क्या कर दिया। वहां उनके घर के अंदर एक नौकर थे कांजी भाई, जो श्री सद्गुरु स्वरूप के द्वारा जागृत किए हुए ब्रह्म आत्मा थे। वे तो जानते हैं कि ऐसे शुकन बोलना कोई आम बात नहीं है, मैं नहीं न इंड का। तब कांजी भाई ने विचार किया, ए तो शुकन सो कहे जो होवे वासना धाम, क्यों ये जीवता रहे या कि पूरे मनोरथ काम। कांजी भाई सोचते हैं ये वचन तो केवल जो वही कह सकते हैं जो परमधाम की वासना हो। अगर ये किसी तरह से जीवित रह जाएं तो श्री महाराज को कह करके उनकी आत्म को मैं जागृत करने का प्रयास कर सकता हूं। और यदि वे ब्रह्म आत्माओं में न भी हो तो उनके अंदर का ये अभिमान तो टूटना चाहिए जो लेकर के वो मर रहे हैं, क्योंकि वे अपने आप को शेर समान समझते हैं, किंतु शेर के सवा शेर हैं श्री महाराज। इसीलिए तुरंत परिचय होना ही चाहिए, परंतु इसके लिए सेठ जी का स्वास्थ्य सुधरना चाहिए। तो यहाँ पर कांची भाई रात दिन मेहनत करने लगे, अच्छी अच्छी ताजी शाक तरकारियां फल इत्यादि ला करके जूस में परिणत करके उसको हर प्रकार से हरजी व्यास की सेवा करने लगे। उनकी सेवा को देख करके हरिजी व्यास जी इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने कहा, जो 1000 रुपया देवही में राजी नातिन पर, तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। हे कांजी भाई, अगर मुझे कोई 1000 रुपए भी दे दे तो भी मैं उतना प्रसन्न नहीं हो सकता हूँ, किंतु आप जो मेरी सेवा किए जा रहे हैं ताजी तरकारियों को ला करके और अलग अलग भांति भांति के जूस इत्यादि मुझको पिला करके, इस सेवा के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और उन समय के 1000 रुपए तो कितना महत्व रखते थे। हरिजी व्यास ने कहा, मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो मांगो। कांजी भाई कहते, अभी नहीं, पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए तब मैं मांगूंगा। अब जब सेठ जी पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं तब कांजी भाई से पुनः कहते हैं, और कांजी भाई ने क्या मांगा। भाई कहते हैं कि मेरे परिचित एक साधु है, जो साधु यहीं पर आस पास भ्रमण में है। मैं चाहता हूं कि आप मैंने जो सेवा की है उसके फल रूप उनके ऊपर कृपा करें और उनको आपके मुखारविंद से चर्चा श्रवण कराएं। हरिजी व्यास कहते हैं, शाबाश कानजी तुझको, क्या ते मांग्या मुझसे, एक तो राजी किया सेवा मिने, फिर चर्चा सुनावने के। शाबाश है कांजी भाई आपको, मैंने सोचा था आप धन दौलत वैभव मांगोगे, परंतु मांग के आपने क्या मांगा। आप तो बहुत ही परमार्थी हैं कि आपने किसी अन्य साधु का कल्याण करने की बात सोची है। बुलाइए बुलाइए, उन साधु को बुलाइए, उनके रहने का प्रबंध भी मैं यहीं आसपास में कर दूंगा और उनको अच्छी प्रकार से संतुष्टि हो इस तरह मैं कथा को सुना दूंगा।
अब श्री महाराज को खबर देते हैं और कांजी भाई की खबर प्राप्त करके श्री महाराज जब यहाँ पर आए तब मुलाकात होती है हरजी व्यास के साथ। पूछी खबर उन इनको, कहाँ बसो तुम साध, कया हम तो है परदेश के, सुनिया तुम्हारा मत अगाध। श्री महाराज से वे पूछते हैं कि हे महाराज, आप तो साधु है और आप कहां से आए हैं। श्री महाराज कहते हैं, हे हरि जी व्यास, बहता पानी और फिरता साधु, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है, मैं तो भ्रमण करते रहता हूँ। परंतु आपकी अगाध मति के विषय जब मैंने सुना तो मैं अपने आप को रोक न सका। मैंने सोचा कि आपकी मुखार विंद से मुझे चर्चा को श्रवण करना है, इसीलिए कृपा कीजिए मुझे कथा सुनाइए। और इस प्रकार से निर्णय हुआ कि श्रीमद् भागवत की चर्चा को सुनाया जाएगा। सुंदर साथ जी महीना दिन तक श्री महाराज को हरजी व्यास अब कथा श्रवण कराने लगे। दिन प्रतिदिन नए नए प्रसंगों को सुनाया गया। हर रोज श्री महाराज एक अच्छे श्रोता की भांति अपने आसन को ग्रहण करके जैसे कथा को श्रवण किया जाता है उस भाव से कथा को सुनते हैं, हाँ जी करते हैं। और एक दिन जिस मौके के इंतजार में वे थे कि कहां पर प्रश्न किया जाए, वह मौका उन्हें मिल गया। वर्णन होता है, मंदिर हीरा एक को ताकि जो पड़साल, मिट्टी 84 लाख की जो जन कही विशाल। एक स्थान का वर्णन यहाँ हरिजी व्यास ने किया कि जिस स्थान के अंदर जो पड़साल बनी होती है घर के आगे, उस पड़साल की लंबाई चौड़ाई 84 लाख योजन की बताते हैं। पड़साल इतनी भव्य विशाल होगी तो घर कितना बड़ा होगा, और घर ही इतना विशाल होगा तो उसमें बैठने वाले स्वरूप कितने विशाल होंगे। इस बात के ऊपर वे चर्चा करने लगे। उनकी चर्चा के आधार पर श्री महाराज ने अब यहाँ पर प्रश्न पूछा। पूछत धाम धनी तहा, यह कौन को ठौर, पूछत फेर धनी तहा, अध ऊर्ध कित एह। हे हरिजी व्यास, मैं कृपा करके आप मुझको बताइए, मैं करबद्ध विनंती करता हूँ कि ये जो आपने ठौर का वर्णन किया है, यह ठौर किनका ठौर है। 14 लोक तो आपने नाशवान बता दिए हैं, और इन 14 लोकों के अलावा कोई अन्य स्थान नहीं है, कोई अन्य गुण नहीं है, कोई 5 तत्वों के अतिरिक्त कोई गुण नहीं है। मुझे बताइए इस स्थान की जो स्थिति, जो लोकेशन है, वह कहाँ पर है। 14 लोक के ऊर्ध भाग में होगा, अर्ध भाग में नीचे की दिशा में होगा, अथवा किस दिशा में है। जब हरिजी व्यास उनके इस प्रश्न का जवाब दे नहीं पाए, श्री महाराज ने देखा और उनके चरणों को पकड़ लिया। बताइए ना स्वामी, बताइए ना, आपके बिना कौन मुझको यह बात का उत्तर दे सकेगा। अब हैरान होकर के व्यास जी कहते हैं, यह स्थान शेषशाही भगवान का स्थान है। अब जैसे ही यह कहा, अच्छा तो ये किस दिशा में आया है, बताइए तो सही। फिर कुछ देर के अंदर उन्होंने अपनी जुबान को फेरते हुए कहा, ये स्थान तो आदि नारायण भगवान का है। क्योंकि शास्त्रों के अंदर कौन पुरुष है, ये पुरुष के विषय एक नाम से नहीं, अलग अलग नामों से वर्णन किया गया है। और सुंदर साजी बिना तारतम्य के वे इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। जितना वे उलझते गए उतना श्री महाराज उनके चरण को और पकड़ लेते और भी विनती करते हुए कहते,
हे व्यास जी, ऐसे ही मत छोड़िए, बताइए बताइए करते हुए विनंती करते हैं। तब व्यास जी कहते हैं, यह ठौर अक्षर ब्रह्म का ठौर है। उन्हें पहचान नहीं है कि शेष साई भगवान, नारायण जी भगवान, अक्षर भगवान, इन सब के बीच में क्या कनेक्शन है, कौन कहां पर स्थित है, इस बात की जानकारी तारतम के बिना नहीं थी। अंतिम में परेशान होकर के कहा, कया कटु वचनाचार्य को इनो ऐसे ही लिखे शुकन, तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिन। अरे शास्त्रकारों ने ऐसे ही वचन लिखे हैं शास्त्रों के अंदर, तो मैं भला क्या करूं, मेरी क्या गलती। उन्होंने ठीक तरह से निश्चित रूप से बताया नहीं कि ये किसका ठौर है, और इसीलिए मैं कैसे निर्णय करके बताऊं, मोमिन यानी कि श्री महाराज की निशा सांत्वना में कैसे करूं। अब इस तरह का संवाद चल ही रहा था, उतने में जो पास में बैठे हुए कांजी भाई एक साक्षी की भांति ये सारा संवाद सुन रहे हैं, उन कांजी भाई ने कहा, तब कान जी ने कहा, कछु अक्षरातीत की पूछो बात, देखे क्या जवाब करत है, सुने इनके मुख विख्यात। हे महाराज, इनको अब कुछ अक्षरातीत के विषय की बात पूछिए ना, देखे देखे वो क्या जवाब देते हैं। और जब इस प्रकार से उन्होंने बीच में आकर के कानों में कह दिया, आया जोश श्री जी को दिया धक्का कर हाथ, इनसे क्या पूछे, क्या है इनमें, ये तो थका अक्षर के साथ, ये तो थका अक्षर में सुध नहीं अक्षर, तो ये अक्षरातीत की क्या देवे उत्तर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ जी कांजी भाई को धक्का देते हैं, जोश में आते हैं और कहते हैं, अरे ये तो अक्षर ब्रह्मांड के अंदर ही गोते लगा रहे हैं, यहीं पे थक चुके हैं। अक्षर और उनसे परे अक्षरातीत की बात मैं क्या इनको पूछूं, और ये क्या मुझको जवाब देने वाले हैं। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा, कांजी भाई गिर गए और हरजी व्यास देखते रह गए। अरे ये कौन बैठे थे मेरे समक्ष श्रोता के रूप में, जिन्होंने महीने दिन तक तो अच्छी तरह से कथा श्रवण किया, एक ही प्रश्न में मुझे पछाड़ दिया, इसका जवाब मुझको आया नहीं, और इस तरह वे समझ गए कि ये कोई श्रोता नहीं है। वे श्री प्राणनाथ जी के शरणापन्न हुए, और यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हमको पठाए हक ने तुमको राखे तिना, जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन। हे व्यास जी, मुझे भेजने वाले भी स्वयं वे ही परमात्मा स्वरूप है, जिन्होंने आपको जीवन दान दिया है, वरना आप तो उसी गुमान को लेकर के मर जाते, परंतु ऊपर वाले नहीं चाहते थे कि आप गुमान के साथ में मरे, इसीलिए उन्होंने मुझको भेजा है, और मैं आया हूं आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तब व्यास से वचन कहे, हे भगत राज, मैं कया यों ही कर, मेरा अर्थ था इन काज। व्यास जी अब और पूरी तरह से शरणापन्न हो जाते हैं, और उन्होंने श्री प्राणनाथ जी से कहा, हे भक्त, हे भक्तों के राजा, हे स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप, मैं आपके आगे कर जोड़ के विनंती करता हूँ कि जो गुमान के वचन मैंने कहे थे, वो मैंने जानबूझ के कहे थे, कि अगर मैं शेर हूं तो कोई सवा शेर आकर के मेरा जवाब देंगे, इसीलिए मैंने ये वचन कहे थे। शीश नवायो चरण तर, तुम हो ब्रह्म स्वरूप, मेरो मेटन गर्व तुम, धरि आई निज रूप। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
हरजी व्यास शरणापन्न हो जाते हैं, श्री प्राणनाथ जी को ब्रह्म स्वरूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मेरे इस गर्व को मिटाने के लिए ही आप यहाँ पर निज रूप धारण करके आए हुए हैं। वास्तव में मैं जीव उन गुल्लर में का नहीं मेरा और गुल्लर, आगे पंडित में सब जीते हारा न कहूं सरभर। अपनी स्थिति को बताते हुए कहा कि मान लीजिए कि ये संसार जो है वो एक गुल्लर का फल है और उस गुल्लर के अंदर कई छोटे 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 कीड़े होते हैं। उस गुल्लर के अंदर एक कीड़ा अपने आप को बड़ा ही विद्वान समझता है, सोचता है कि मेरे बराबर संसार में कोई है ही नहीं। हरजी व्यास कहते हैं कि मैं उस गुल्लर के जीव की भांति हूँ जो ये नहीं जानता कि जैसा एक गुल्लर है, जैसे एक 14 लोक ब्रह्मांड है, वैसे ही कई गुल्लर रूपी फल इस वृक्ष के अंदर में लगे हुए हैं। कई असंख्य 14 लोक रूपी ब्रह्मांड है और उन प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर कई अनंत जीव है। ऐसे ऐसे गुल्लर युक्त जो डालियां है वो उस वृक्ष की डालियां है। वह वृक्ष निराकार रूपी वृक्ष है जिसके आधार पर ये 14 लोक ब्रह्मांड आश्रित है। ये निराकार भी अक्षर ब्रह्म के आधार पर है जो कि वृक्ष के समान उनकी संतुलना की गई है। और इतना ही नहीं, ये वृक्ष जो धरती के आधार पर है उसके मूल धरती के अंदर गड़े हुए हैं। ये सारी बातों को वो एक गुल्लर का एक छोटा सा कीड़ा क्या समझ सकता है, और मेरी हालत में स्वीकार करता हूं ऐसी ही है। वृक्ष रूपी अक्षर ब्रह्म को मैं नहीं जानता और वह अक्षर ब्रह्म जिन अक्षरातीत पर ब्रह्म के आश्रय में है उनको मैं कैसे जान सकता हूँ। मैं तो स्वयं को ही सर्वस्व मान रहा था, परंतु मैं अब आपके शरणापन्न हो रहा हूँ। इस प्रकार से हरि जी व्यास नतमस्तक हो जाते हैं। अंकुर मुताबिक श्री प्राणनाथ जी से आश्रय लेकर के उनकी इस दिव्य वाणी को वे रसपान थोड़ा बहुत करते हैं, अंकुर के अनुसार करते हैं। तो सुंदर साथ जी ये सर्वप्रथम बार किसी अन्य अर्थात के ब्रह्म सृष्टि के अलावा इस तारतम ज्ञान का प्रचार हो रहा है और सर्वप्रथम ये बात हरिजी व्यास के अंदर में पहुंची। इस तरह से जूनागढ़ के अंदर यह बीतक प्रसंग होता है और उसके बाद श्री प्राणनाथ जी अहमदाबाद को जाएंगे। ये छोटे से प्रसंग के बाद दीप बंदर से लेकर के जागनी पर्यटन की शुरुआत होती है। तो लाडले सुंदर साथ जी ये सारे प्रसंग को एवं दीप बंदर की सुंदर जो कथा है, चर्चा है, उसे अब हम आने वाले रोज श्री राज जी की कृपा और हुक्म से श्रवण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर भी सोतरे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब, सारा कशाला सिर पर खींच लिया तब। विक्रम संवत 1720 की साल में पुनः दीवानगिरी पद को प्राप्त करके सबके ऊपर में आया हुआ जो कसाला है, संकट है, उसे श्री महाराज अपने सिर पर धारण करते हैं। इस वितक प्रसंग को आने वाले रोज हम श्रवण करेंगे। फिर भी सोतरे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब, सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब, खींच लिया तब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त सुंदर साथ की जय।
पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो या जी। सब विध पिया जी समर्थ दीन, रहे न जात रोय रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। एति पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीर जी। क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराया टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। समस्त सुंदर